अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र शाम के दौरान पेश आने वाले बहुत से वाक़यात के बारे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। चलें वाक़या के बारे में जानते हैं। दादा के इंतकाल के बाद एक और अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त हजरत अब्दुल मुतलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख की बाज़ किताबों में उनकी उम्र इससे भी ज्यादा लिखी है। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुतलिब का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। हजरत अब्दुल मुतलिब को अर्जुन के मकाम पर उनके दादा कसा के पास दफन किया गया। हजरत अब्दुल मुतलिब के इंतकाल से पहले इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे हजरत अबू तालिब के हवाले किया। अब हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरान हुए। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और जुबैर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। फिर जुबैर का भी इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी हजरत अबू तालिब ही करते रहे। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखी, मुझसे देखे तो उनकी मोहब्बत में मजीद इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमजोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा सा खाना भी उन सब के लिए काफी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता और सब दस्तरख्वान पर बैठते तो हजरत अबू तालिब उनसे कहते कि अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत इस तरह जाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर हजरत अबू तालिब के बेटे पीते। यहाँ तक कि सबके सब एक ही प्याले से दूध पी लेते। खुद सैर हो जाते तो फिर भी दूध बच जाता। हजरत अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा जाता था, वो उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो सीधा उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर हजरत अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल भी ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे कि लात और उज़्ज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे कि तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। उसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने इससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? इसने जवाब में कहा, हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग हजरत अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। इसने तहबंद बांध रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनाचा हजरत अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। हजरत अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, मगर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़कर खाना काबा का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर कर आने लगे। इस तरह जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए।
हजरत अबू तालिब एक मर्तबा ज़िल हज्जाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में हजरत अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात इन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी मौजूद था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चाचा जान, आपको प्यास लगी है? इन्होंने कहा, हाँ भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर पर अपना पांव मारा। जूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पर पांव मारा, इसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। इन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर इन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जूं ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर इस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट को छोड़ दिया। यह काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्न हशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क़याफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल व सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तक़बिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते, वो इन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसके पास ले गए और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नॉर्मल लड़के ही थे। क़याफ़ा शनास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। हजरत अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क़याफ़ा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां से निकल आए थे। जब क़याफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, वो बड़ी शान वाला है। हजरत अबू तालिब ने निकलते हुए इसके ये अल्फाज सुन लिए थे। हजरत अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे साथ जरूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ।
एक रिवायत में यूं आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर बैठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। इसने हजरत अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? इन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत अबू तालिब बहुत हैरान हुए, बोले, क्या मतलब, ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? इसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि उस लड़के का बाप जिंदा हो, ये नबी है। मतलब ये था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं, और उनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब हजरत अबू तालिब ने इस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो जमीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद हजरत अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। इसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? हजरत अबू तालिब ने इससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। हजरत अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि उसका चेहरा नबी का चेहरा है। इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरा पहुंचा। यहाँ बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। इसका असल नाम जरजीस था, बहीरा इसका लक़ब था। वो बहुत जबरदस्त आलम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से इस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलम फाजल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर उस बार उसने काफिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने ये मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब इस दरख्त पर साया डाल रही थी और इस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थीं जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। इसने देखा बहुत सी शाखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुमा हो गईं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने ये मंजर साफ देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ए कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ए बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं,
हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है। बहिरा ने इन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहिरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। इन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।